नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त ऐतिहासिक टिकारी नगरी में हूं और भारत के अति पिछड़ा के नेता, प्रबुद्ध शिक्षाविद और क्रांतिकारी साथी एनडीए के बड़े नेता भीम सर आए हुए हैं और जो समाज के जो अंतिम पाठ से जुड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का ये लगातार काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमको याद है कि जरासंध भगवान का स्टैचू का उद्घाटन हुआ था जहानाबाद में। हम उस सर के साथ गए हुए थे, इनका वगैरह हम देखते रहते हैं पेपर वगैरह। और ये आए हुए हैं एनडीए के पक्ष में, प्रचार में आए हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार के। तो इनका स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी, राज्यसभा सदस्य, भाजपा नेता, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हुआ आज कहना चाहता हूं कि आज मैं टेकारी से एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल कुमार जी के लिए मत मांगने आया। और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं, ख़ासतौर पर चंद्रवंशी समाज के लोग। और सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हम डॉक्टर अनिल कुमार जी को वोट देकर विजयी बनाएंगे ताकि हम फिर से राज्य में एनडीए की सरकार बना सकें। जनता यह समझती है कि एनडीए की सरकार कितना आवश्यक है, कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले शहरों में अपराध का बोलबाला था और गाँव में हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर था। कभी इस साइड के लोग मारे जाते थे, कभी उस साइड के लोग मारे जाते थे। तो इस सारा से निजात नीतीश कुमार जी ने दिलाया है। लेकिन अभी चुनाव के वक्त में ही खास तौर पर टेकारी विधानसभा के लोगों ने देखा कि थोड़ा सा मनोबल टाइट होने पर किस तरह से हमारे उम्मीदवार पर हमला किया गया कुछ खास पार्टी के समर्थकों द्वारा। तो एक दिखावा, यह जो प्रमाण है कि उस पार्टी के अगर भूल चूक से फिर से सरकार बनती है तो बिहार पुनः जंगल राज में चला जाएगा। जैसे 1990 से लेकर 2005 तक श्री लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी की सरकारों में जंगल राज बिहार में कायम था, पलायन का दौर था, व्यवसाय ठप था, विकास ठप था, बिहार का विकास नीचे चला गया था। वो सारा काम पुनः होना शुरू हो जाएगा। यह अनिल जी पर हमले से प्रमाणित हो गया है। सर ऐसी बताइए, हम इस हमले की तीव्र निंदा करते हैं। जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और आने वाले चुनाव में जो 11 तारीख को मतदान होगा, टेकारी की जनता कड़ाही छाप पर बटन दबा करके इसका बदला लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरा विश्वास है। सर एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी हुई भाजपा, वो गरीब के लिए काम करती है। जीतन मांझी की पार्टी सबसे अंतिम पात के लोगों की पार्टी है। उसके बाद आपका उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, चिराग पासवान का पार्टी है। ये अंतिम पात, कमजोर वर्गों की राजनीति करती है। तो आपको क्या लग रहा है सर कि जो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, तो जो आपके वोटर हैं उनको बूथ तक आने में रोकने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है? यह जो हमला हुआ है वह दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया, ताकि ये दिखाया जा सके कि जब उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है तो उम्मीदवार के वोट देने वाले सावधान हो जाओ, तुम्हारी क्या हालत होगी। हम गरीबों के पक्ष में काम करते हैं। आज सभी गरीबों को अनाज मिल रहा है, उनका पेट भर रहा है, पानी मिल रहा है, गैस का सिलेंडर मिला है, 5 लाख रुपए तक इलाज हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब अगले टर्म में 2025 से 30 में हमारे गठबंधन ने घोषणा किया है कि हम आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, अभी बिहार में आपने देखा है कि सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया उनके पासबुक में भेज दिया गया है। जो हमला किए हैं ना, उनके परिवार में भी गया होगा, क्योंकि हम महिला उत्थान की, हम जात पात नहीं देखते हैं, हम पूरे संपूर्ण समाज को लेकर चलते हैं। और आने वाले दिनों में जो महिला आगे आकर काम करना चाहेगी, 2-2 लाख रुपया और दिया जाएगा। और कल जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें अत्यंत पिछड़ी जातियों को, चंद्रवंशी सरीखे अत्यंत पिछड़ी जातियों को 10-10 लाख रुपया हर एक परिवार में दिया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। तो हम तो गरीबों के प्रतिबद्ध हैं। एक समय था जब लालू प्रसाद केवल गरीब चिल्लाते थे, लेकिन हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है और सरजमीन पर काम करती है। आज प्रधानमंत्री आवास किसको नहीं मिल रहा है, सबों को मिल रहा है। तो कितना व्याख्या किया जाए।
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और श्री नीतीश कुमार जी की सरकार और दोनों मिलाकर डबल सरकार बिहार में उत्थान का काम कर रही है और जनता विकास के नाम पर हमको वोट देगी। टेकारी में भी यहाँ कड़ाही छाप पर वोट देकर डॉक्टर अनिल कुमार को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, जो शिक्षाविद होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। सर जॉर्डन गए हुए थे भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए और सर घायल हो गए थे, गिर गए थे। और हम लोग सारे लोग, चूँकि टेकारी से विशेष लगाव है, अभी कुंडल भाई ने कहा कि अब जब ये मंत्री थे ग्रामीण कार्य विभाग में तो 1 करोड़ रुपया टेकारी को दिया था। और हमेशा टेकारी के लोग जैसे पंकज जी हो गए, अनिरुद्ध भाई हो गए, सारे लोग हो गए, ये एक एक लोग को, आप समझिए कि रहीम कवि ने एक दोहा कहा था कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, और रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। तो एक एक लोग को मिला करके चल रहे हैं और ये समाज में अंतिम पात के लोगों के लिए काम करने वाले के लिए जाने जाते हैं। हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं बाबा शिवाजी टेकारी से, धन्यवाद। अनिल कुमार जिंदाबाद, अनिल कुमार मत घबराना, सब हाथ उठा के रहे। अनिल कुमार मत घबराना, अनिल कुमार मत घबराना, डॉक्टर भीम सिंह चंद्रमल सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह चंद्रमल सिंह जिंदाबाद। अब